Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Learners Academy. I am Sobia Kiran and I am your instructor for the course Theory and Practice of Counseling. Today we will cover lesson number 35, which is about behavioral approaches. Behavioral approaches basically refers to the wide range of ideas and practices and theories. और इसमें behavioralist आते हैं learning because जो कि basically learning principle के ऊपर based हैं, ठीक है. ऑन दी अदर एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरिस्ट जैसे कि जिन्होंने बेसिकली मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर को लिंक किया है एंड कि जब कोई भी एक इंडिविजुअल एबनॉर्मली एक्ट करता है तो इट इज़ बिकॉज दे फेल टू लर्न द स्किल दे नीड टू कोप विद द प्रॉब्लम ऑफ एवरीडे लिविंग. ओके, सो बेसिकली बिहेवियरल अप्रोचेस जो डिज़ाइन की गई थी दे आर टू चेंज अनवांटेड एंड मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स. ठीक है, वो बिहेवियर्स जो मैल अडेप्टिव हैं या वो बिहेवियर्स जो अनवांटेड बिहेवियर्स हैं उनको बेसिक लर्निंग प्रिंसिपल्स के ज़रिए उसकी एप्लीकेशंस के ज़रिए चेंज किया जा सके. अब बिहेवियर अप्रोचेस जो है वो मेंटेन करती हैं बोथ एबनॉर्मल और नॉर्मल बिहेवियर्स आर लर्नड बिकॉज दे के हर बिहेवियर जो है वो लर्न है और उसको रीलर्न कराया जा सकता है. गुड बिहेवियर इज मेंटेन बाय द रीइंफोर्समेंट एंड अनवांटेड बिहेवियर्स आर एलिमिनेटेड बाय पनिशमेंट्स. ठीक है, सो अगर हमने एक अच्छे बिहेवियर को एम्फसाइज करना है तो उसको इम्प्रूव करना है, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करना है तो हमें उस बिहेवियर को रीइंफोर्स करना है, उसको रिपीट करना है या उसको प्रेस के जरिए हमें रीइंफोर्स करना है. जबकि एक अनवांटेड बिहेवियर को एलिमिनेट करना है पनिशमेंट के जरिए. ठीक है, ये बेसिक ट्रीटमेंट अप्रोचेस है, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट. सो कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोचेस बेसिकली बिहेवियर एंड परसेप्शन प्ले अ रेसिप्रोकल रोल इन द चेंज ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ चेंज. ठीक है, एंड इट्स अ ब्रिज बिटवीन काउंसलर जो कि एक कॉग्निटिव और बिहेवियरल अप्रोच को लेकर चलता है. अब ब्रीफ बैकग्राउंड को देख लेते हैं कि एक एल्बर्ट का केस था, बच्चा था छोटा सा जिसको जेबी वॉटसन बेसिकली बिहेवियरिस्ट हैं जिन्होंने बेसिकली किया क्या कि उस बच्चे को साथ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया और उसके अंदर एक डर डेवलप किया. लेबोरेटरी के अंदर उसको रैट्स का डर डेवलप कराया. ठीक है, और वो बहुत स्वेयर हो गया था. ठीक हो गया. इसके बाद केस ऑफ पीटर जिसमें मेरी जॉन्स ने बेसिकली सेम प्रिंसिपल ही अप्लाई किया और उसने एक अनरन फेयर जो है उसको फोबिया को ओवरकम कराने के लिए उसने काउंटर कंडीशनिंग की. ठीक है, जोसेफ वुल्फ भी बेसिकली रिलैक्सेशन और इन सब चीज़ों के में बहुत ज़्यादा जो है इन्वॉल्व थे कि किस तरीके से रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करके एंजाइटी को ख़त्म किया जा सकता है. और इसी तरीके से एक सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने डेवलप किया. अच्छा जी, इसके अलावा काफ़ी सारे जो है वो लाइक स्किनर, बेंडोरा, इन्होंने रिसर्चेस की ऑन सिस्टमैटिक साइकोलॉजिकल लाइक डेवलपमेंट और फिर किस तरीके से एक बिहेवियर जो है वो लर्नड होता है एक ऑब्जर्वेशन और मॉडलिंग के थ्रू. इन्होंने इस पर भी बात की. अच्छा जी, ये एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट कंसिडर होना शुरू हो गया था 1960s में और एनिमल के एक्सपेरिमेंट्स हुए थे काफ़ी सारे के एनिमल्स की कंडीशनिंग कराते थे. इसके अलावा फिर बिहेवियरिज्म के अप्रोच जो है वो काउंसलिंग में भी यूज़ होना शुरू की और बेंडोरा के वर्क के बाद रिवोल्यूशनाइज्ड हो गई थी बेसिकली काउंसलिंग के प्रोफेशन बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थियरी. अच्छा जी, 3 मेन कैटेगरीज हैं, क्लासिकल या रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग जिसको कहा जाता है और एक ओपरेंट कंडीशनिंग और एंड द थर्ड वन इज सोशल कंडीशनिंग. ठीक है, सो कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोचेस बेसिकली 1980s में इमर्ज हुई थी और फिर रिस्पोंडेंट लर्निंग या जिसको ओपरेंट कंडीशन जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है वो ये है कि आपका एक इनिशियल सिचुएशन होती है और उसके साथ फिर आप एक ट्रायल एंड एरर के साथ एक चीज़ को एसोसिएट कर लेते हो. फिर जब दोबारा वही सिचुएशन या कोई स्टिमुलाई होता है तो वो डिज़ायर्ड बिहेवियर शो होता है. ठीक है, अच्छा जी, लाइक एक इनिशियल सिचुएशन थी, अनकंडीशन रिस्पॉन्स था. ठीक है, एक फिर उसके साथ हमने एक कंडीशन लगा लिया जैसे कि पाब्लो ने डॉग के साथ किया था कि एक
अनकंडीशनल रिस्पॉन्स उसका ये था कि जब भी उसके आगे खाना रखा जाता था तो उसका स्लेविएशन होती थी उसको, ठीक है, जो कि एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था? दैट फूड ऑफ द डॉग, राइट। और उसके रिस्पॉन्स में क्या था? सैलिवेशन होना, ठीक है। या उसके साथ उन्होंने जो है बेल को एसोसिएट किया। अब ये मल्टीपल टाइम्स उन्होंने किस तरह किया कि जब भी उसको खाना दिया जाता था तो उससे पहले बेल रिंग कर देते थे। अब ये कंडीशन रिस्पॉन्स था, ठीक है। और फिर उसके बाद मीट पाउडर प्रेजेंट किया जाता था। विद टाइम द डॉग लर्न कि जैसे ही बेल आता था, जो कि कंडीशन स्टिमुलस था, उसकी स्लेवेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती, राइट। फूड नहीं भी होता, बट जैसे ही बेल की आवाज आती तो डॉग जो है वो उसकी सैलिवेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती, ठीक है, सलाइवा वगैरह शुरू हो जाता था उसका। ओपरेंट कंडीशनिंग इज के इट इज अ बिट डिफरेंट, और ये स्किनर ने दिया था। और इन्होंने बताया ये था कि बेसिकली कि आपके जो भी वॉलंटरी बिहेवियर्स है ना, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सम कॉन्सिक्वेंसेज। लाइक इन्होंने रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात की थी, ठीक है। सो कि अगर आपका कोई पॉजिटिव बिहेवियर है ना, अगर आप उसको रीइंफोर्स करना है तो आपने उसको रिवॉर्ड देना, और अगर आपके किसी बिहेवियर को कम करना है तो उसके लिए आपको पनिशमेंट देनी। इसी चीज़ को उन्होंने बाद में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और के तौर पर और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के तौर पर टर्म्स डिफाइन की थी। अच्छा जी, देयर इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंस ऑफ रिवॉर्ड एंड रीइंफोर्समेंट, जैसे कि लाइक अटेंशन एंड प्रेज है, टोकन इकोनॉमी या फूड आइटम या मनी के तौर पर अगर आपने किसी को या टोकन इकोनॉमी की जो टेक्निक से बहुत ज़्यादा यूज होती है, और ये इसी लर्निंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। देन है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी इज मॉडलिंग के थ्रू जो है वो सीखते हैं, और ये इन्होंने बेंडोरा ने दी थी। बेंडोरा ने लाइक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन में एक्सप्लेन किया दैट किस तरीके से एक चाइल्ड जो है या एक बच्चा जो है वो एक पर्टिकुलर चीज़ को लर्न करता है और एज इट इज़ उस चीज़ को मॉडल कर रहा होता है, ठीक है। सो ये कि एक बेंडोरा का जो फेमस एक्सपीरियंस है वो ये कि एक रूम था, और एक रूम में बच्चों को एक वीडियो दिखाई गई थी कि जिसमें वो एक डॉल को मार रहे थे, ठीक है, एक वीडियो में। और देन लेटर ऑन उन बच्चों ने वही किया कि वो डॉल को मार रहे थे, ठीक है सर। तो ये जो एग्रेशन है, ये जिस तरह का भी बिहेवियर है, बेसिकली लर्न बिहेवियर होता है अकॉर्डिंग टू बेंडोरा, बिकॉज वी लर्न इट थ्रू सोशल ऑब्जर्वेशन थ्रू मॉडलिंग, ठीक है। अच्छा, इनके डिस्टिंग्विश दे ऑल आर समहाउ रिलेट करते हैं, लाइक ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और इमिटेशन, ये थोड़ी बहुत चीज़ें लर्न कर और लाइक रिलेट करती हैं। अच्छा जी, मेजर एडवांटेज ऑफ सोशल एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज दैट बिहेवियर आर लर्न इन लेस टाइम एंड thus वन इज एबल टू सेव टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सो फॉर बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ये है कि मस्ट अटेंड टू द मॉडल, फिर हमने उसको इन्फॉर्मेशन को फिर उस तरीके से परफॉर्म करना। ये बेसिकली इसमें 3 चीज़ें होती हैं। व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर को देख लेते हैं। दे कंसंट्रेट ऑन द बिहेवियर प्रोसेसेस बिकॉज बिहेवियरिस्ट यूजली बिहेवियर को ही देखते हैं। हेयर और नाउ पे फोकस होता है और पास्ट पर इतना फोकस नहीं होता। ये कहते हैं कि ऑल बिहेवियर्स आर लर्नड होते हैं, और जो learning can be effective in changing maladaptive behaviors, then focusing on setting up well define counseling goals, ठीक है। then the importance of obtaining empirical evidence and scientific support. role of counseling में ये है कि because the client can learn, relearn and unlearn any behavior, ठीक है, और वो as a teacher learn कर रहे होते हैं। they may like instruct या supervise करते हैं और support करते हैं, जबकि counselor जो है वो as a consultant या as a teacher जो है या as an advisor जो है वो explain करता है चीज़ों को, ठीक है। इसके अलावा वो सोशल लर्निंग काउंसलर जो होते हैं दे एक्चुअली सर्व एज अ मॉडल, जिसमें वो सिखाते हैं कि एक मैल अडेप्टिव बिहेवियर से किस तरीके से उसको चेंज करना इनटू एन अडेप्टिव बिहेवियर। इसमें यूजली असेसमेंट कम होती है और क्लाइंट को एज सच कैटेगराइज नहीं की जाता, बट टू सम एक्सटेंट दे यूज DSM
फॉर द डायग्नोसिस पर्पसेस। गोल इसके क्लाइंट के मैलएडेप्टिव बिहेवियर को हेल्दी बिहेवियर में कन्वर्ट किया जाए, कंस्ट्रक्टिव वे निकाले जाए ताकि उसके अनहेल्दी बिहेवियर को प्रोडक्टिव बनाया जा सके। अच्छा जी, किस तरीके से एक बिहेवियर चेंज किया जा सकता है, वो ये कि आप गोल को डिफाइन करो, उसकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री लो, स्पेसिफिक गोल्स बनाओ और फिर स्पेसिफिक मेथड्स जो चेंज के लिए ज़रूरी है, जो उसके बिहेवियर को चेंज कर सकती हैं, उनको अपनाओ। ठीक है, दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर। थैंक यू।